और कुछ पूछना है तो पूछो, क्या पूछना है? हाँ, अच्छा ये बताइए कि एक्टिंग और टीचिंग दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है? दोनों ही अच्छा लगता है मुझे। लेकिन कुछ तो होगा, मतलब दोनों क्यों अच्छे लगते हैं फिर? मतलब दोनों टीचिंग। अलग अलग चीजें हैं। अगर अगर तुमको पूछा जाए कि तुम्हें केला भी अच्छा लगता है, अमरूद भी अच्छा लगता है, तो तुम क्या जवाब दोगे? कौन सा अच्छा लगता है? अरे यार, आपने तो मेरी दुखती रस पर ये हाथ रख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो जैसे केला, यही तो बात है। तो यही तो बात है। तो आप एक टीचर नहीं, आप डॉक्टर भी। बड़े खराब हो आप तो। मैं टीचर के साथ साथ मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। सही में। लोगों की दिल की बात को समझना मेरे लिए बहुत आसान है। तो आपने बहुत, मतलब मेरी दुखती रग पर ही हाथ रख दिया। मुझे अमरूद भी पसंद है और केला भी पसंद है। मुझे थोड़ी पता था ये। पता नहीं था, लेकिन फिर भी देखो, टीचिंग जो है वो एक अलग चीज है, और एक्टिंग जो है वो अलग है। टीचिंग में क्या, एक्टिंग में क्या है कि अपने आप मैं वहां पे खुद परफॉर्म करता हूँ, एक कैरेक्टर को निभाता हूँ। बिल्कुल वो एक अलग, उसमें एक अलग मजा है। और बिल्कुल। टीचिंग में यह है कि मैं उस तरह से तो मैं तो सिखाता नहीं हूँ। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि मुझे नकल करो। यह है कि मैं दिक निदर्शक हूँ। टीचर ना बोल के मेंटर बोलो तो अच्छा लगेगा। आई एम ए मेंटर। मेंटर बिल्कुल उसे कहते हैं जो कुछ सिखाते नहीं है, जो सिर्फ दिशा दिखाते हैं कि कैसे जाना है। जाने का रास्ता तो तुम्हारा है, तुम कैसे जाओगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बिल्कुल। जाने के लिए रास्ता जो है वो रास्ता मैं दिखा देता हूँ कि ये रास्ता है, तुम चलो। तो वो मेंटरशिप जो है वो एक अलग चीज है। उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलती है, बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। मेंटरशिप से पहले खुद को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। मैं आज से 10 साल पहले इतना अच्छा मेंटर नहीं था। अच्छा। जो मैं आज हूँ वो आज से 10 साल क्यों? तो अगर तुम पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि आज से 3 साल पहले मैं इतना इतना अच्छा ये नहीं था। मैं मेंटर नहीं था, मैं इतना समझता नहीं था, मैं इतना ना सोचता था। लेकिन जब ये करते 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 मुझे बहुत कुछ महसूस हो रहा है कि ये जानना, ये स्टूडेंट्स को किस तरह से आप मतलब हेल्प करना है उसकी डेवलपमेंट के लिए। ये जो हेल्प करने की जो बात है ना, डेवलप वो खुद होते हैं। जैसे जैसे मैं तुम्हारी बात कहूं तो तुम्हें, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हें अभी जो परफॉर्म कर रही हो वो मैं नहीं बताता हूं कि तुम ऐसे परफॉर्म करो। मैं सिर्फ तुमको एक रास्ता दिखाता हूं, तुम अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अपने इमोशन के साथ, अपने एक्सप्रेशन, हाउ यू एक्सप्रेस इट, इट्स टोटली अप टू यू। ये स्वाधीनता देना बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट्स को, और एक मेंटर को ये समझना बहुत जरूरी है। एक मेंटर तभी सफल होंगे जब वो स्टूडेंट्स को अपना जगह देंगे। जैसे हम बात करते हैं ना, स्वर की बात करते हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल। उसको भी एक जगह चाहिए होता है। कोई भी ध्वनि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी एक अपना जगह होना बहुत जरूरी होता है। वो बिल्कुल जगह नहीं मिलता है तो वो अशुद्ध रह जाता है, वो सही सही तरह से प्रोनाउंस नहीं होता है।
उच्चारण नहीं होता है वो। बिल्कुल। जैसे हम दिन बोलते हैं, दिन नहीं बोलते हैं, दिन, रात, हाँ सुबह, बिल्कुल। शाम, ये जो एक एक शब्द की जो ध्वनि है, ये आवाज जो है, ये आवाज की एक पर्टिकुलर एक जगह बना हुआ है, इतना इतना देना चाहिए। वैसे ही मेंटरशिप के लिए भी वैसे ही चाहिए कि स्टूडेंट्स को जगह कितना देना चाहिए, उसकी वृद्धि, क्योंकि ये ऐसी सब्जेक्ट है जो किताबों में बंधी हुई नहीं है, टोटली प्रैक्टिकल है। यस। तो ये प्रैक्टिकल चीजों को समझाना मेरा काम है, करना तुम्हारा काम है। इसलिए मुझे 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 ये मेंटरशिप मुझे बहुत पसंद होता है। यस, ऑब्वियसली। और इसमें आप मतलब सच में एक अच्छे तरीके से वो रास्ता भी इतना अच्छा दिखाते हैं आप। मतलब आप तो कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी अभी जब मैं आपको परफॉर्म करती हूँ और जब मैं अपना कुछ मतलब करती हूँ, तो अभी जैसे मैंने आपने पूछा कि आपने कभी पर क्यों जोर दिया, जबकि मैंने तो उनकी अपनी ऐसे शब्दों पर जोर दिया था और आपने कभी पर जोर दिया हर बार। तो ये जो तरीका है, वैसे तो मेरे हिसाब से ये था कि उनकी पर जोर देना भी कोई गलत नहीं था, अपनी पर जोर देना भी कोई गलत नहीं था। पर जब आपने समझाया तो समझ में आया कि अच्छा ये बात है इसमें। सो ये भी समझना या समझाना, पहले बात तो समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एग्जैक्टली, वही समझाना ही होता है। लेकिन करोगे तो तुम, मैं जिस तरह से कभी कभी बोलूंगा, तुम उस तरह से कभी नहीं बोलोगी। तुम्हारी जो आवाज है, तुम्हारी जो वॉइस की क्वालिटी है, तुम्हारी जो एजुकेशन है, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ तुम अपने अपने शब्दों को उसी तरह से तुम एक्सप्रेस करोगे। बिल्कुल। जैसे मैं किसी को समझा रहा था कि शब्द कैसे कैसे मीनिंग बदल देता है। जैसे तुम बोलोगे आई हेट यू, लेकिन लगेगा आई लव यू। बिल्कुल। तो ये जो बोलने का तरीका है, ये टोटली तुम्हारे ऊपर है, हाउ यू से दैट वर्ड। बिल्कुल। अब मैं ये तुमको समझाया कि देखो, तुम आई आई हेट यू को तुम ऐसे बोलो कि जैसे लगे कि आई लव यू, तो तुम उसको करने की कोशिश करोगे। बिल्कुल। अगर मैं अगर बोल दूं कि नहीं ऐसे बोलना है, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि बोलने का बहुत सारे तरीका है। अलग अलग इमोशन को अलग अलग एक ही इमोशन को अलग अलग तरीके से तुम एक्सप्रेस करते हो, अलग अलग समय में। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस शब्दों को कैसे एक्सप्रेस करोगे, वो मेरे ऊपर नहीं है। बिल्कुल। तो ये समझाना मेरा काम है, समझना तुम्हारा काम है, करना तुम्हारा काम है। तो एक ये होता है एवरेज एक्टर जो होता है, वो कैसे आप तय कर सकते हो कि ये एवरेज एक्टर है? मतलब उसकी क्या देखकर, डायलॉग डिलीवरी या उसका एक्टिंग का तरीका, क्या देखकर आप तय कर सकते हैं? उसकी सोच को देख, अच्छा। उसका सोचने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका रहने का तरीका, उसका चलने का तरीका, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। बिल्कुल। कितने सालों से आप टीचिंग, वैसे देखा जाए तो कितने सालों से टीचिंग कर रहे हैं आप? जब से आप एनएबी में, सॉरी एनएसडी में थे, उसके बाद से लेकर, क्योंकि एनएसडी में भी आपने क्या एक टीचिंग का काम किया था ना शायद? हाँ, वेडनेसडे से पास आउट होने के बाद मैं वर्कशॉप्स किए थे। लेकिन वैसे वैसे बताया जाए तो मैं 2010 से सिंसियरली मैं टीचिंग
करने के लिए सोचा है कि नहीं मुझे मुझे करना चाहिए, मुझे करना है। वो भी क्योंकि उस समय मैं खाली था, मुझे काम की जरूरत थी। बालिका वधू करने के बाद ये रिश्ता मिलने से पहले मैं कम से कम तकरीबन 2 साल तक खाली था। मैं कितने साल तक? 2 साल तक, 2 इयर्स। तो उस समय मुझे ये मौका जब मिला तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, हाँ मैं करूंगा। वो करते करते मैं सीखना चालू किया कि मेरे अंदर कमी क्या है। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, मेरे अंदर कमी क्या है, उस कमी को जानने की कोशिश की, उस कमी को दूर करने की कोशिश की। और उसका नतीजा आज ये है कि मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। बिल्कुल। उसके बाद देखिए, मेरा हाँ, उसके बाद मेरा एक ये हुआ कि मैं जहां पर भी वर्कशॉप करता हूं, मैं अकेला वर्कशॉप करता हूं। 5 दिन का हाँ, बोलो, 2 दिन का बोलो, 3 दिन का बोलो, 10 दिन का बोलो, 8 घंटे का जो वर्कशॉप का जो ये है तरीका जो है वो मैंने तय करना चाहिए। तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था कि 8 घंटा तुम मतलब कंटिन्यूअसली तुम क्लास ले रहे हो और स्टूडेंट्स बोर ना हो, स्टूडेंट्स को अच्छा लगे, स्टूडेंट्स को करने के लिए उत्साहित कर रहे हो। किस तरह से करोगे, कैसे करोगे, क्या पढ़ाओगे, किस तरह से सिखाओगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की मेंटालिटी के ऊपर। बिल्कुल। तो रिश्ता करते करते तो फिर आपने ये छोड़ दिया, टीचिंग फिर से आपका छूट गया? हाँ, रिश्ता करते करते, रिश्ता करने के टाइम में मैं टीच नहीं कर पाया था। तो वहां पे कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी यंगस्टर्स को कोई टिप दी, या हाँ ऐसा कभी होता है? हाँ, वो तो चलता ही रहता था। मेरे साथ जैसे मेरा कोई मेरा मेरे साथ मेरा जो भाई करता था राजबन्ना, हाँ, उसके साथ वो मेरे साथ मतलब हम दोनों बैठ के काफी डिस्कशन करते थे। तो सीनियर सीनियर हो गए, लेकिन हाँ, यंगस्टर्स के साथ ऐसा कभी होता था? यंगस्टर्स जिसे 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 पसंद होता था, जो चाहते थे, वो मेरे पास आते थे, बात करते थे। ऐसे कभी आपने किसी को, आपके साथ अगर मान लो किसी का शूट चल रहा है, तो आपने कभी उसे वैसे किसी को नहीं बताया कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा सा ऐसा करो? नहीं, कई ऐसा मैं करते हैं बस। नहीं, मैं सिर्फ इतना बताता कि देखो देखो, तुम जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, बस इतना है। सही तरह से बोलो। बोलना कैसे है, वो कैसे बोलोगे, नहीं बोलोगे, बिकॉज वी वर ऑन द टाइम ऑन द फ्लोर एज अ प्रोफेशनल। यस। तो वहां पे मैं मेंटर या टीचर नहीं हूँ। हाँ, बट एज अ सीनियर एटलीस्ट। वो तो वो मुझे मुझे वो शॉट से पहले ये, या जब जब मैं फ्री बैठा हूं तब अगर मुझे मुझे आके कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ। ऑन द फ्लोर नहीं, ऑन द फ्लोर कभी नहीं। ऑन द फ्लोर मुझे मुझे बोलने का कोई हक ही नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्टर होते हैं ना, एवरीथिंग। डायरेक्टर इज माय बाप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो या मुझे अगर कहीं पे गलत लगता है तो मैं जाके धीरे से डायरेक्टर को बोलता हूँ कि आप जरा इस डायलॉग को सुनिए, ये मुझे लगता है कि ये इसने गलत बोला है। अच्छा, ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है। मतलब एक आधा एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप, चाहे ये तो? ये तो अभी याद नहीं है। बहुत हुआ है, क्योंकि मैं वहां पे एक्टर को अगर बताने जाऊंगा तो वो अलग तरीके से ले लेंगे। बिल्कुल। वो तब ये हो जाएगा, ईगो का क्लैश हो जाएगा। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। तो इसलिए, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल है, मैं भी प्रोफेशनल हूँ।
तो वहां पे हम काम करने के लिए गए हैं, वहां पे हम सिखाने के लिए नहीं गए। तो मुझे अगर कोई भी चीज गलत लगेगा, मैं जाके डायरेक्टर को कह सकता हूँ कि सर मुझे लग रहा है कि सर मुझे मुझे ये कानून में थोड़ा सा लगा है, ये जरा सुनिए ना एक बार। अगर आपको लगता है कि ये सही बोला है तो ओके ठीक है। तो डायरेक्टर खुद सुनते थे, उसके बाद नहीं आपने बिल्कुल सही बोला, ये गलत है। अरे ये तो तुम इसको ना जरा जरा आप इसको जरा सही तरह से बोलिए ना। क्योंकि वो डायरेक्टर के अंदर में, वहां पे मैं नहीं। क्या पोएट्री रेसिटेशन भी आप सिखाते हैं? तो वो अभी अभी सिखाने लगे हैं या फिर जब आप टीचिंग में थे तब से ही आपने ये स्टार्ट किया था? एक पोएट्री का जो ये है ना, पोएट्री का जो सिलसिला है, मेरे मेरे दिमाग में जो था वो हिंदी पोएट्री को लेके पहले से ये था कि हिंदी पोएट्री जिस तरह से ये लोग प्रेजेंट करते हैं, मुझे वो पसंद नहीं था। हाँ, वो तो है। तो ये मैं अगर सही बताऊं तो लॉकडाउन में बैठ के मैंने अपने बंगाली पोएट्रीज को मतलब फिर से रिवाइव करना शुरू किया। राइट। तो उसी टाइम मानसी के साथ मेरी मेरी परिचय भी हो गई। और हाँ। मानसी की पोएट्री रिसाइट करने के बाद फिर मैंने मानसी को बताया कि भाई देखो, मैंने तुम्हारी कविता तुम्हें प्रेजेंट करते हुए सुना है, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा है। उसका मीनिंग जो था वो सामने नहीं आया है। तो उसने मुझे जब बताया कि तो आप मेरी मेरी पोएट्री रिसाइट करके सुनाएंगे, तो मैंने सुनाया, उसे पसंद आया। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि नहीं चलो। पोएट्री रेसिटेशन। और पोएट्री रेसिटेशन करना एक एक्टर के लिए बहुत ही, एक मिनट रुको। यस, बिल्कुल। लेकिन हाँ मानसी, और ये और कुछ पूछना है तुम्हें? जी नहीं, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीजें बताई। मैं इसको मैं इसको डालूंगी यूट्यूब पे। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो तुम इसको तैयार करो, तैयार करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे सुनाओ। जी ठीक है। ओके।